खट्टा हो खारा, खट्टा हो खारा, पिता बिन घर का नहीं गुजारा। पिता कैसा भी हो, घर की छत है, साया है, चाहे हम कुछ भी कहें, डांटे, कुछ वो करें, उनका होना बेहद ज़रूरी है। अब मुझसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। मैं 1.5 बरस की थी जब मेरे पिता नहीं रहे, तो मैंने देखा कि पिता वालों का और मेरे जीवन में मुझे नहीं, मैं अंतर नहीं कर पाती हूँ। मैं पिता के लिए कुछ लिख भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने उनको जिया नहीं। होता ना कोई पिता का मायका, मिले आराम। जी, घर में जब देखते हैं जुटे रहते हैं वो, लड़कियों के मायके हैं, हम चले जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन पिता के लिए तो कोई भी आराम नहीं है। कुछ भी कहें, उनको तो सैल्यूट ही करना चाहिए। जी, एक और हाइकू। चौड़े सीने में समेटता गम, चौड़े सीने में समेटता गम, ज्यों सूरज तम को, सूर्य तम को। और एक बड़ा ही आज की उस पे है कि आज का राम देता क्यों बनवास दशरथ को। इतना सब होने के बाद भी जी, अब एक रचना जो केवल एक ही रचना आज तक लिख पाई। तुम्हें नहीं देखा कभी, तुम्हें नहीं देखा कभी, घर में कुछ छूटे हुए तुम्हारे चिन्हों ने मुझे तुमसे परिचित करवाया, जिन्हें माँ ने यादों की तह संग एक संदूक में रख छोड़ा था। तुम्हारे कुर्ते के सोने के बटन, जिनकी चमक मुझे जब तक कितना लुभाती रही होगी, और तुम्हारी गोदी में बैठ मुझे खिलौने का सा आनंद देते रहे होंगे। तुम्हारा धूप का काला चश्मा, जिसे कई बार मेरे नन्हे हाथों ने उतार लेने की जिद की होगी। तुम्हारी हाथ घड़ी, पेन, कमीज़ों के कफ लिंक्स जिन पर लिखा मेड इन इंग्लैंड स्पष्ट करता है तुम्हारे शौकीन मिजाज को। माँ और तुम्हारे पवित्र रिश्ते की निशानी, वह शादी की अंगूठी आज भी ज्यों की त्यों सहेजी रखी है। तुम्हारे कपड़े, जूते शायद किसी ज़रूरतमंद पिता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दान के रूप में दे दिए गए होंगे। सिल्क, जॉर्जेट की सुंदर रंग बिरंगी साड़ियाँ जो तुम कभी प्यार से माँ के लिए लाए होगे,